अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। आज हम कीमिया की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम तस्वुर को समझेंगे, और वो है आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, कभी आम से खाने के नमक को देखकर सोचा है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इसके नन्हे नन्हे ज़रात को आपस में जोड़कर रखती है? वही नमक जो हम सब रोज़ अपने खानों में डालते हैं। ये बज़ाहिर एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प कीमियाई राज छुपा है, और आज हम मिलकर इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बिल्कुल बुनियादी चीज़ को जानना होगा कि आखिर ये कीमियाई बॉन्ड है क्या भला। देखें, बहुत सादा सी बात है। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे या फिर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। और जब ये कशिश की कुव्वत जीत जाती है तो एटम आपस में जुड़ जाते हैं। बस इसी जुड़ने को, इसी बंधन को हम कीमियाई बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि एटम आखिर ये बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है, और वो है इस्तेहकाम की तलाश। चलें देखते हैं ये क्या कहानी है। इसे ऐसे समझें कि कायनात का हर एटम एक ख्वाब देखता है, और वो ख्वाब है नोबल गैसों जैसा बनने का। मतलब बिल्कुल मुस्तहकम, बिल्कुल परफेक्ट। और ये सारा कमाल जो है ये उनके इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब का है, खास तौर पर उनके सबसे बाहर वाले खोल यानी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझें कि एक तरह का रोल बुक या नक्शा है जो बताता है कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ-कहाँ और किस तरह से घूम रहे हैं, और यही तरतीब फैसला करती है कि कोई एटम कैसा बर्ताव करेगा। और बस यही वो ख्वाहिश है, यही वो जुस्तजू है जो कीमिया की पूरी दुनिया को चलाती है। अपने बाहर वाले शेल को मुकम्मल करने की धुन में कुछ एटम कहते हैं, भाई हमारा फालतू इलेक्ट्रॉन ले लो, जबकि दूसरे कहते हैं, हमें एक ही जरूरत है, हमें दे दो। तो अब आते हैं असल कहानी पर, इलेक्ट्रॉन की इस अजीम मुंतकली पर। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक पूरा लेन देन है, एक सौदा है। देखते हैं ये कैसे होता है। तो इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। एक तरफ है सोडियम और दूसरी तरफ है क्लोरीन। अब जरा गौर करें, सोडियम के सबसे बाहर वाले शेल में बस एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास 7 हैं। इसे अपना शेल मुकम्मल करने यानी 8 पूरे करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां होता है एक जबरदस्त सौदा। सोडियम सोचता है कि इस एक फालतू इलेक्ट्रॉन को दे दूं तो मेरा अंदर वाला शेल जो पहले से ही मुकम्मल है, मेरा आखिरी शेल बन जाएगा और मैं मुस्तहकम हो जाऊंगा। दूसरी तरफ क्लोरीन को वैसे भी एक की जरूरत थी, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। दोनों का काम बन गया, एक विन विन सिचुएशन। लेकिन इस लेन देन के बाद एक बहुत दिलचस्प तब्दीली आती है। सोडियम चूंकि एक मनफी चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन खो चुका है, इसलिए वो खुद एक मुस्बत चार्ज वाला आयन यानी Na+ बन जाता है, और क्लोरीन एक इजाफी इलेक्ट्रॉन हासिल करके एक मनफी चार्ज वाला आयन यानी Cl- बन जाता है। ये तब्दीली मामूली नहीं है, ये बहुत अहम है। अब वो न्यूट्रल एटम नहीं रहे, बल्कि चार्ज्ड वाले पार्टिकल्स बन गए हैं, जिन्हें हम आयंस कहते हैं। और यही फर्क, यही चार्ज आयोनिक बॉन्ड की असल बुनियाद है। और यही तो असल खेल है। बिल्कुल जैसे मिकनातीस के मुखालिफ सिरे एक दूसरे से चिपक जाते हैं वैसे ही ये मुस्बत सोडियम आयन और मनफी क्लोराइड आयन एक दूसरे को जबरदस्त कुव्वत से खींचते हैं। ये जो कशिश है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी का नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो हमने एक सोडियम और एक क्लोरीन की कहानी तो देख ली, लेकिन अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं कि ये एक एक आयन का जोड़ा मिलकर हमारे किचन में मौजूद नमक की शक्ल कैसे लेता है। देखें, ये सिर्फ एक जोड़े की बात नहीं है, या लाखों करोड़ों सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं। हर मुस्बत आयन को हर तरफ से मनफी आयन घेर लेते हैं, और हर मनफी आयन को मुस्बत आयन। इस खिंचातानी से एक बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म 3D जालीदार ढांचा बन जाता है। इसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और यही वो चीज़ है जो हमें नमक के दाने की शक्ल में नजर आती है। तो अब अगर हम इसकी एक सीधी सादी तारीफ करें तो वो ये होगी, आयोनिक बॉन्ड वो कीमियाई बॉन्ड है जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली से बनता है। याद रहे, यहां कोई शेयरिंग या शराकत नहीं हो रही, सिर्फ लेना और देना। अच्छा, तो ये कहानी सिर्फ सोडियम और क्लोरीन की नहीं है, ये असूल कीमिया में बहुत जगह काम आता है। चलें देखते हैं कि दूसरे एटमों के साथ मिलकर आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बुनियादी हुसूल है। जब भी कोई ऐसा एटम
जिसे अपने फालतू इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना हो, किसी ऐसे एटम से टकराता है जिससे इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत हो, तो वहां आयोनिक बॉन्ड बनने का एक बहुत मजबूत इम्कान पैदा हो जाता है। चलें, एक और मिसाल लेते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। कैल्शियम क्लोराइड की। अब यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ एक कैल्शियम एटम है, लेकिन क्लोरीन के 2 एटम हैं। अब देखें, कैल्शियम को मुस्तहकम होने के लिए ना एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन क्लोरीन का एक एटम तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कैल्शियम क्या करता है? वो बहुत समझदारी से अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को। तो नतीजा क्या निकला? एक कैल्शियम आयन बना जिस पर +2 का चार्ज है और 2 क्लोराइड आयन बने जिनमें से हर एक पर -1 का चार्ज है। तो देखा, एटमों की तादाद भले ही मुख्तलिफ हो, एक के बदले 2 हों, लेकिन बुनियादी उसूल बिल्कुल वही है। इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हुए, मुखालिफ चार्ज वाले आयन बने और उनके बीच की कशिश ने एक मजबूत आयोनिक कंपाउंड बना दिया। तो आज हमने ये समझा कि आयोनिक बॉन्ड्स का सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स को एक से दूसरे को मुंतकिल करने का है। एक देता है, दूसरा लेता है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या होता होगा जब एटम इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बजाय उन्हें आपस में बांटने यानी शेयर करने का फैसला करते हैं? ये एक बिल्कुल अलग और उतनी ही दिलचस्प कहानी है जिसे हम फिर कभी देखेंगे। Join us and register now for online transformation.